दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं WHO और अमेरिका में चल रही तनातनी की पूरी जानकारी। तो बहुत दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे कि WHO में अमेरिका की फंडिंग को बंद करने की बात कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन इसके पीछे पूरी बात क्या है, इसका कारण क्या है, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं आने वाले दिनों में। पहली बात, जो फर्स्ट पॉइंट है अपना, कि अमेरिका ने WHO की फंडिंग में पूरी तरह रोक लगाने की चेतावनी दी है। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिका कितनी फंडिंग करता था जो उसने रोक लगाने की चेतावनी दी है। अमेरिका हर साल WHO को $500 मिलियन देता है। अगर उसने इस फंडिंग को रोक दिया तो WHO का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। दूसरे नंबर पे चीन WHO को हर साल $38 मिलियन देता है। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है दोनों में, 500 मिलियन एंड 38 मिलियन डॉलर। दूसरी बात है, WHO इस फंड का इस्तेमाल दुनिया भर में गरीब देशों में बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए करता है, और जो देश WHO के सदस्य हैं, जो इससे जुड़े हुए देश हैं, उनमें अगर कोई बीमारी आती है तो उसमें भी WHO का एक महत्वपूर्ण साथ मिलता है। आगे क्या है, लगभग विश्व के 116 देशों ने एक साथ मिलकर, जिसमें भारत भी है, WHO पर दबाव बनाया है कि वो वायरस की उत्पत्ति की सही जानकारी का पता लगाने के लिए चीन में जाकर जांच करें। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं ये कंट्रीज़? क्योंकि अमेरिका आरोप लगा रहा है चीन में कि वायरस उसकी लैब से निकला है। अब बात ये भी है, दूसरी कंट्रीज़ में भी लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका ही सबसे ज़्यादा आरोप क्यों लगा रहा है चीन पे? बात है जनवरी में अमेरिका में होने वाले चुनाव। क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की गलत नीतियों की वजह से इतना वायरस बढ़ गया है, तो वो ट्रंप इन चीज़ों को छुपाने के लिए चाइना पे ही आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाइना ने अमेरिका को बर्बाद करने के लिए ये वायरस बनाया है, और दुनिया के बाकी दोस्तों के साथ मिलके वो WHO पे दबाव बना रहे हैं कि आप वहाँ जाइए और अभी वहाँ पे एक जांच करिए, जिससे पता चले कि वायरस कहाँ से निकला है। तो आगे क्या होता है, चीन ने इस बात को यह कह के ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि महामारी के ख़त्म होने के बाद जांच करेंगे, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि चीन तब तक सबूत ही मिटा देगा। महामारी कब खत्म होगी पता नहीं, और अगर जांच सही समय पे अभी नहीं हुई तो चीन सारे सबूत मिटा के सारी कंडीशन परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेगा। आगे क्या होता है, अभी इस बात पर WHO ने प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया है, पर सच तो यह है कि हर देश को खुश रखने और सभी देशों से फंडिंग बनाए रखने के लिए WHO ने चीन का साथ दिया, और अब ऐसा फंसा है कि आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अब WHO को कन्फ्यूज़न है, WHO परेशान है कि अगर अमेरिका के साथ नहीं देते हैं तो अमेरिका से $500 मिलियन की फंडिंग बंद हो जाएगी। और पीछे पहले चीन का साथ क्यों दिया था WHO ने? क्योंकि पहली बात, चीन वायरस को छुपाना क्यों चाहता था? चीन वायरस को, ये पहली बीमारी नहीं जिसमें चीन ने सारी बातें छुपाई हो। चीन पहले भी काफ़ी सारी बीमारियां पैदा कर चुका है, काफ़ी सारे वायरसेस पैदा कर चुका है और उनको छुपाता आया है, जिससे विश्व को काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अब बात आगे करते हैं कि चीन अगर हर बार ऐसा करता है तो बाकी कंट्रीज चीन के खिलाफ खड़ी क्यों नहीं होती? दरअसल बात यह है कि चीन दुनिया भर के लगभग सारे ही प्रोडक्ट बनाता है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ चीन में बनती है और बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती हैं, और चीन काफ़ी पावरफुल है। इसलिए मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में, मध्य पूर्व की कंट्रीज़ हो चाहे यूरोप हो, चीन के सामने खड़े होने से डरते हैं। और रशिया और चीन में जैसी मित्रता है पाकिस्तान के साथ भी, तो ये जग जाहिर है। आगे बात करते हैं कि आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि WHO ने जब कहा है जांच के लिए तो वो जांच करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे। WHO ने कहा है इसके लिए हमें समय चाहिए सोचने के लिए कि जांच अभी करनी है या बाद में करनी है। जब
बात ये है, जब चीन में वायरस का फैलाव इतना कम हो गया है तो जांच अभी क्यों नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, भारत में भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और अमेरिका में 2.5 लाख मौतों का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसी ही और जानकारी, लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।